हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy produced by the movement of electrons. It is an apparent force in nature that exists whenever there is an electric charge between any two objects. The word electricity has originated from the Greek word electron, which means beaming sun. In Greek, electron means amber. Amber is a golden brown color stone that sparkles in sunlight and gives out orange and yellow color. This is how we get the word electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का ग्रीक में मतलब होता है बीमिंग सन। ये एक तरह का स्टोन होता है, एम्बर होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एम्बर होता है। एम्बर जो होता है वो एक स्टोन होता है जो कि गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, और जब वो सनलाइट के सामने आता है तो वो स्पार्कल करता है और वो ऑरेंज और येलो कलर इमिट करता है। तो उसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और उसका क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उससे वर्ड डिराइव हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। Over 100 years, when no electricity was available, houses were lit with kerosene lamps, food was cooled in ice boxes, and rooms were warmed by burning wood or coal. Since 1600s, many scientists had worked to infer the principle of electricity. Some notable achievements were made by Benjamin Franklin, Thomas Edison, and Nikola Tesla. Tesla's invention used electricity to bring indoor lighting in our homes and to power industrial machines. तो करीब 100 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो घरों में लाइट कैसे लगाई जाती थी? दिए लगाए जाते थे या फिर चिमनी जलाई जाती थी, कैरोसिन लैम्प बोलते हैं जिसको। वो चिमनियाँ लगाई जाती थी तो उससे जो है रोशनी होती थी। और खाना अगर जो है वो अगर ठंडा रखना हो तो रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो रेफ्रिजरेटर का होने का सवाल ही नहीं उठता। तो उसको आइस बॉक्स में रख के कूल किया जाता था, कूल रखा जाता था। और जो अगर कभी जैसे सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक हीटर जलाते, लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। तो गर्म करने के लिए, रूम को गर्म करने के लिए रूम के अंदर लकड़ी या कोयला जलाया जाता था, आग जलाई जाती थी ताकि वार्मथ मिले सबको। और 1600 से लेकर अभी तक काफ़ी जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने मेहनत करी, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास आई। करीब 100 साल पहले आई। और इसमें जो नोटेबल अचीवमेंट्स हैं वो बेसिकली 3 साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला। और जो निकोला टेस्ला के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उससे जो इन्वेंशंस हुए उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज हमारे सामने है कि हमारे घर के अंदर रोशनी हो सकती है, या इंडस्ट्रियल मशीन्स में आज हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं एज अ पावर। Electric torch. Electricity has a very important role in our day-to-day life. From morning till the time we sleep, we use electricity for various purposes. It has made our life easier. We just have to press a button to light a room, warm the food in microwave or oven, wash clothes in a washing machine. अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम सुबह उठते से लेकर रात तक हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी जो है वाइटल रोल प्ले करती है। अगर किसी दिन घर में लाइट नहीं होती, पावर कट हो जाता है, तो हमको कैसा लगता है ना कि जैसे लाइफ रुक सी गई है। खाना नहीं बन सकता, ओवन नहीं चल सकता। अगर किसी के इंडक्शन पे खाना बनता है, इंडक्शन चूल्हे पे तो खाना भी नहीं बन सकता। रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता, हम फोन्स नहीं चार्ज कर सकते, जैसे लाइफ रुक सी जाती है। कुछ काम नहीं कर सकते, हम कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी।
तो सुबह से रात तक हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है. इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ इमेजिन करना इज सो डिफिकल्ट फॉर अस. One such very commonly used appliance is the torch. We just have to push a button to switch on the bulb that glows. The glowing bulb gives light and heat. Have you ever opened the torch and seen what is inside it? You can open it from backside. You will find two cylindrical cells inside it. A switch is present on one of its side. Take out the cell. Now switch on the torch. It will not glow. Why is it so? The cells inside the torch generate electric current that makes the bulb glow. Now put the cells inside the switch on the torch. The bulb glows as the electric current is generated by the cells. अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे वर्क करती है. आपके घर में इलेक्ट्रिक टॉर्च तो होगी ही सही. उसको जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो वो बल्ब जो है वो बंद हो जाता है. तो जो इलेक्ट्रिक टॉर्च है वो हमेशा पीछे की साइड से खुलती है. तो आप जब उसको खोल के देखोगे तो यू विल फाइंड कि उसमें ऐसे दो सेल्स होते हैं. तो ऐसे दो सेल्स होते हैं, एक ये बटन होता है और सामने की तरफ ये बल्ब लगा होता है जो रोशनी देता है हमको. तो अगर इन सेल्स को आप निकाल दोगे तो हमारी इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है वो वर्क नहीं करती. क्यों नहीं वर्क करती? क्योंकि ये सेल्स जो हैं यही उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उस करंट से ही जो ये बल्ब है ये जलता है. तो अगर ये सेल्स निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता. In some torches, such as in a pencil torch, there is only a single cell. The lines in the diagram represent the metal conductors which joins the system together. There are two electric cells or batteries, a switch and a torch bulb. Touch the glass in front of the torch. How do you feel? Is it warm? This is because when the torch is switched on, it gives light and heat. As a result, the glass become warm. अब कुछ टॉर्च जो होती है उसमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, वो पेंसिल टॉर्च होती है. तो उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल जो होता है वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. और जो बड़ी टॉर्च होती है उसमें दो सेल लगते हैं, या जो अगर ज़्यादा बड़ी टॉर्च होती है तो उसमें दो से ज़्यादा सेल लगते हैं. तो अगर हम बात करें कि इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमेशा ये एक सर्किट डायग्राम होता है. जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का आप पढ़ोगे तो हमेशा हमारे लिए इस तरह के डायग्राम्स बनाना पॉसिबल नहीं होता. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है. तो जब भी उसको ईजीली समझना हो तो हम हमेशा इस तरह के सर्किट डायग्राम्स बनाते कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कैसे होती है. तो ये जैसे यहाँ पर हमने बल्ब को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर लैम्प या बल्ब जो है इसको हम एज अ सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं. जो ये हमारा स्विच है यहाँ पर, ये इतना डिटेल में ना बना के हम यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बनाते हैं जो कि स्विच को रिप्रेजेंट करती है. और जो ये हमारी बैटरीज होती है, ये जो हैं ये हमारी लाइन से रिप्रेजेंट होती है. जो ये डबल लाइन होती है इसका मतलब है एक बैटरी है. तो यहाँ पर ये डबल लाइन के दो सेट्स है, मतलब यहाँ पर दो बैटरीज यूज़ हुई हैं. और एक लाइन बड़ी होती है, एक लाइन छोटी होती है. तो बड़ी लाइन जो होती है उसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव साइड है सेल का, और जो छोटी है उसका मतलब है वो नेगेटिव साइड है सेल का. आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी सेल होते हैं, बैटरी होती है, उसमें रिप्रेजेंट किया होता है कि कौन सा जो है वो पॉजिटिव साइड है और कौन सा जो है वो नेगेटिव साइड है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर ही हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. तो ये हमको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है. अब अगर ये क्लोज डायग्राम होगा तो ये स्विच जो है ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा इस डॉट से. और अगर ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट नहीं है, मतलब ये स्विच जो है ये ओपन रहेगा. ये ओपन रहेगा मतलब कि अभी ये जो है ये स्विच ऑफ है, मतलब यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है. और ये स्विच जो है अगर ये जुड़ा रहेगा इस वाले पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि ये सर्किट कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. अब जब कभी भी आप टॉर्च को जलाओगे तो उसके सामने जो ये कांच का एक ग्लास लगा रहता है, तो इस ग्लास को जब आप टच करोगे तो यू विल फील कि वो थोड़ा गर्म है. तो वो गर्म क्यों होता है? तो वो गर्म इसलिए होता है क्योंकि ये जो बल्ब लगा हुआ होता है टॉर्च में, ये हमको दो चीज़ें देता है, एक लाइट और दूसरी हीट.
तो लाइट जो है उसकी वजह से हमको सब दिखाई देने लगता है, और हीट जो है उसकी वजह से हम वार्मथ उसको फील कर सकते हैं जब भी हम उसको टच करते हैं। तो जो भी बल्ब्स होते हैं वो वार्मथ प्रोड्यूस करते हैं। कभी भी आप जला हुआ बल्ब जब बंद करोगे तो एकदम से उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। Fused bulbs. At times, the filament of a bulb may get disconnected or burnt or broken. The bulb in this condition is called a fused bulb. A fused bulb does not glow even if it is connected in circuit, because the broken filament causes the discontinuation in the path of flow of electric current and the current stops flowing through the bulb. अब फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है? अब अगर आपने आप बल्ब को ध्यान से देखा हो तो उसमें एक फिलामेंट होती है। जैसे यहाँ पर ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर आप ये देखोगे कि यहाँ पर कर्व्ड लाइन है अंदर, ये जो है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये हर बल्ब में होती है, और अगर ये फिलामेंट जो है वो टूट जाती है तो ऐसे बल्ब को हम बोलते हैं फ्यूज्ड बल्ब। अगर वो जल जाती है तो भी हम उसको बोलते हैं फ्यूज्ड बल्ब, क्योंकि वो जो है अगर जल गई है या टूट गई है तो वो अपना काम नहीं कर पाती। जैसे कि मैंने आपको यहाँ सर्किट में बताया था कि ये स्विच जो है अगर ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा तो ये सर्किट जो है ये ब्रेक लगता है, इसको तो करंट जो है फ्लो नहीं होता। तो ऐसे ही जब फिलामेंट जो है वो अगर टूट जाती है तो भी वो सर्कल जो है वो कंप्लीट नहीं होता, सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होने की वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, और इस वजह से वो बल्ब जो है वो जलता नहीं है। तो ऐसा बल्ब जो जल नहीं सकता उसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड बल्ब है। Earthing. Earth is a very good conductor of electricity, and so it drains any leakage of electric current from electric devices. This process is called earthing. अब अर्थिंग का मतलब क्या होता है? आपने कभी घर में सुना होगा कि बोला जाता है अरे ये अर्थिंग वायर है, या यहाँ पर अर्थिंग नहीं दी गई है, या यहाँ अर्थिंग देने की ज़रूरत है। तो ये अर्थिंग का क्या मतलब होता है? अर्थिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कभी आपने नोटिस किया हो कि कभी हम नए अप्लायंसेस लाते हैं घर में, और अगर हमने उसको स्विच ऑन किया, उसको हमने प्लग इन करके उसको हमने ऑन किया, तो उसमें क्या होता है, कई बार करंट आता है। वो फ्रिज में हो सकता है, वॉशिंग मशीन में हो सकता है, माइक्रोवेव ओवन में हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है। तो क्या होता है ना कि कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसमें कभी कुछ लीकेज हो सकता है, तो उस लीकेज की वजह से हमको उसमें करंट फील होता है, हमको वो करंट लगता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है ना, एक वायर जो है उसको कनेक्ट किया जाता है और उसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो अगर कोई भी लीकेज है इलेक्ट्रिक करंट का तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। कि अगर हम अर्थिंग का प्रोसेस कर देते हैं, कि अगर कोई भी जो उसको वायर को जो है वो अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ भी लीकेज होगा करंट का तो उसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो हमको शॉक नहीं देंगे। Semiconductors. There are some materials which are neither conductors nor insulators. These are called semiconductors. They are used in almost all electronic devices. अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो दो चीज़ें होती है, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो उसको कंडक्ट कर सकता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं कि ये इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक से हमको कभी भी करंट नहीं लगता, रबर से हमको कभी भी करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती, तो वो करंट को पास नहीं कर सकता। लेकिन आयरन से हमको करंट लग सकता है, कॉपर से हमको करंट लग सकता है, दूसरे मेटल्स जो हैं उनसे हमको करंट लग सकता है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और इसलिए हमको करंट लगता है। अब इनके बीच में जो कुछ आइटम्स होते हैं जो कि पूरी तरह से पास भी नहीं होने देते और पूरी तरह से रोकते भी नहीं है। जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट भी होता है। ट्रांसलूसेंट जैसे लाइट को पास नहीं होने देता, वैसे सेमीकंडक्टर जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं होने देते और पूरी तरह से रोकते भी नहीं है।
तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि पास नहीं होने देते पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से रोकते भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पास हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. So this was the first part of our chapter, electric current and circuits. If you have any doubt or query, you can ask me in comment box. Thank you.